हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीएम एजुकेयर। सीपीएम एजुकेयर पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हुआ कि जिसको आपको पढ़ने के बाद ये महसूस होगा कि इसमें जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, जो आपका सफिक्स है यानी कि प्रत्यय है, आदि शब्द आएंगे। कार्य पूर्ण हो चुका होता है। ठीक, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज और हैव का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आप सभी को बताया हुआ है कि किसके साथ हैज का प्रयोग होगा और किसके साथ हैव का प्रयोग होगा। ध्यान रखेंगे सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नंबर होगा तो इनके साथ हैव आएगा प्लस एंड सो ऑन, बाकी सारी चीज़ें वही सब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी रहेगा। और अगर ही, सी, इट है या फिर कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सहायक क्रिया आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज यूज की जाएगी। और उसके बाद में बाकी आपका रूल सेम रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट के साथ साथ अगर कोई और शब्द भी दिए गए हैं वाक्य में तो वो भी आ जाएंगे उनके बगल में। ठीक है, भाव के अनुसार उसको हम वहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक, तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं नाश्ता कर चुका हूँ, तो आई हैव टेकन अ ब्रेकफास्ट। वह स्कूल पहुंच गई है। सी हैज रीच्ड स्कूल। वह यहाँ से जा चुका है। ही हैज गॉन फ्रॉम हियर। ठीक है, अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में आप सभी को ध्यान रखना है कि नॉट का जो प्रयोग किया जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाएगा। ठीक है, जिस भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती हैं, निगेटिव सेंटेंस में उसमें हम नॉट का प्रयोग दोनों के मध्य में करते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लीजिए, स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, छूट गया नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे वह आज स्कूल नहीं आया है। ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। मैंने तुम्हारी कलम नहीं चुराई है। आई हैव नॉट स्टोलन योर पेन। वह बाजार से नहीं आई है। शी हैज नॉट कम फ्रॉम मार्केट। सूर्य अभी नहीं निकला है। द सन हैज नॉट राइजन येट। मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं की है। आई हैव नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट यू। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते आगे और देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका क्या है, डब्ल्यू एच प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक, नहीं तो वो सेंटेंस तब तक अधूरा रहेगा। तो आप सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो यस नो टाइप का और दूसरा डब्ल्यू एच टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप। ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से हो रही होती है उनको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और उनको ट्रांसलेट करते समय क्या कि कोई अंग्रेजी नहीं आती है, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया को पहले लिखा जाता है। जैसे क्या वह खाना खा चुकी है, तो हैज सी ईटन फूड। क्या तुमने छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं भरा है, तो हैव यू नॉट फिल्ड द स्कॉलरशिप फॉर्म। और जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसको, ये सब बीच में आते हैं तो उसको हम क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और उसको ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले शुरुआत में जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है दोस्तों। ठीक है, तभी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस
की सारी शर्तों को फुलफिल करेगा। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पंक्चुएशन से रिलेटेड एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसमें करना क्या होता है कि सेंटेंस को करेक्ट करना होता है, और 12th में भी आता है सिंटैक्स चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या गलतियाँ हैं उसको सही करना होता है। लेकिन जो क्लास 10th में आता है उसमें हो सकता है स्पेलिंग एरर हो, या हो सकता है कि जो लेटर कैपिटल से करना था, कोई प्रॉपर नाउन था उसको स्मॉल से कर दिया है, फुल स्टॉप लगाना था क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, या क्वेश्चन मार्क लगाना था कोई भी जो है विराम चिन्ह नहीं लगाया है। तो इस तरह से आपका क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हम साथ साथ में सीखते चलेंगे, जिससे आपको अलग से मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे हमेशा। अगला आपका है, उसे यहाँ किसने बुलाया है। तो हु हैज़ कॉल्ड हिम हियर। हु वाले सेंटेंस के एक अलग से रूल होते हैं, स्पेशल रूल हमने बताया हुआ है शुरुआत में जब हमने टेंस पढ़ाना शुरू किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसमें पार्ट 2 में हमने बताया हुआ है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसे भी जाकर एक बार जरूर देखिएगा। हु का कैसे प्रयोग करना है, हाउ मैनी, हाउ मच वाले सेंटेंसेस, हाउ लॉन्ग एंड प्रश्नवाचक शब्द जितने भी आते हैं किसी भी हिंदी वाक्य में, कैसे उसको कैसे ट्रांसलेट करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई है। तो आप जाकर एक बार उसे भी जरूर देखिएगा। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है, उसने अपनी साइकिल किसे बेची है। तो ये किसको का किसे हुआ, यहाँ पे वहाँ पे किसने हुआ था ऊपर वाले वाक्य में कौन का, तो इसलिए हु का प्रयोग हुआ है। तो किसको की किसको के लिए आएगा आपका, या किसे के लिए आएगा हुम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आपका वर्ड आया हुआ है किसे, इसकी जो इंग्लिश होगी वो हुम हो जाएगी। तो हुम हैज ही सोल्ड हिज बाइसिकल। यह खूबसूरत पेंटिंग किसने बनाई है। हु हैज मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स और एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान, उसके बेसिक रूल्स, स्ट्रक्चर्स विथ एग्जाम्पल। अब आइए करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। जैसे बच्चा सो गया है, द चाइल्ड हैज स्लेप्ट। रमन ने अपनी साइकिल बेच दी है, रमन हैज सोल्ड हिज बाइसिकल। पिताजी मेरे लिए नई साइकिल लाए हैं, फादर हैज ब्रॉट अ न्यू बाइसिकल फॉर मी। उसे बुलाने कौन गया है। हु हैज गॉन फॉर कॉलिंग हिम, या हु हैज गॉन टू कॉल हिम। ध्यान रखेंगे इन्फिनिटिव टू अगर हम प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव टू का मतलब 2 + V1। ठीक है, टू ऐसे आपका जब हम टू के बाद में वर्ब का यूज़ करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई दूसरा प्रीपोजिशन आ रहा है, जैसे फॉर आ रहा है, ऑफ आ रहा है, तो उसके बाद में अगर हम वर्ब को ला रहे हैं तो वो आपका जेरेंडियल फॉर्म में आएगा, यानी कि वर्ब में ING जोड़ देंगे। ठीक, तो उसे बुलाने कौन गया है, हु हैज़ गॉन फॉर कॉलिंग हिम, ये भी सही है, और हु हैज़ गॉन टू कॉल हिम, ये भी सही है। ठीक है, क्या रमेश नैनीताल गया है। हैज रमेश गॉन टू नैनीताल। कितने छात्र उस परीक्षा में सफल हुए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सक्सीडेड इन दैट एग्जाम। तुमने अंग्रेजी बोलना कब सीखा है। व्हेन हैव यू लर्न्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। क्या वह कभी चिड़ियाघर गया है। हैज ही एवर विजिटेड द जू। वह जुए में सब पैसे हार गया है। ही हैज लॉस्ट ऑल द मनी इन गैम्बलिंग। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले प्राप्त होते रहें। जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।